अब नाज़रीन, हालिया दिनों तुर्की, शाम, आर्मेनिया और उसके बाद लिबनान, इन सारे इलाकों के अंदर 7.8 मैग्नीट्यूड का खौफनाक ज़लज़ला आया है। आपने सोशल मीडिया पर उसकी बहुत सारी तस्वीरें भी देखी होंगी और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं और बड़ी तकलीफदेह किस्म की वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ज्यादा साइंसी तरक्की होने के बावजूद आखिर इंसान आज तक ज़लज़ले को प्रेडिक्टेबल डिजास्टर क्यों नहीं बना सका? क्यों हमें मालूम नहीं होता कि अब से कुछ वक्त बाद इस यानी जहां पर बैठे हैं इसका मंजरनामा बदल जाएगा, इसकी कैफियत, सूरत हाल, हर चीज जो है वो तबाहकुन अंदाज में बदल जाएगी। इंसान ज़लज़ले को प्रेडिक्टेबल डिजास्टर अब तक क्यों नहीं बना सका? देखिए नाज़रीन, इस हवाले से दुनिया में बहुत सारा इस वक्त काम हो रहा है। साइंसी तौर पर इसके अंदर बहुत सारी काविशें शामिल हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चीन ने इसके अंदर काफी ज्यादा बाजी मारी है। चीन ने 1966 में चाइनीज सेस्मोलॉजिकल ब्यूरो नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। अब ये इदारा पूरे चीन के अंदर जो उसकी अर्जियाती तब्दीलियां हैं उनको नोट करने के लिए कई तरीकों से काम करता है, जिनमें एक तरीका रेंगने वाले, उड़ने वाले और जो छुपाए जानवर हैं उनके ऊपर डिवाइसेस लगाकर चीन इनकी नकलो हरकत और तिब्बी कीमियाई मालूमात का उतार चढ़ाव देखता है, जिसे बाद में मरकजी डाटा सेंटर में कलेक्ट करके चीन की अर्जियाती सूरत हाल पर काबिल भरोसा एनालिसिस किया जाता है। नाज़रीन, 1975 में इसी इदारे ने सांपों की पुरस्रार नकलो हरकत नोट करने के बाद ये पेशनगोई की थी कि अब से कुछ वक्त बाद या कुछ घंटों बाद हाइचिंग सिटी के अंदर ज़लज़ला आ सकता है, और यूं हाइचिंग सिटी को फौरन खाली करवा लिया गया और खाली करवाने के चंद घंटों के बाद ही ज़लज़ले ने इस पूरे शहर को उधेड़ कर रख दिया। लेकिन खुशकिस्मती से ये इंसानी तारीख का पहला ज़लज़ला था जिसमें कोई काबिल जिक्र जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह इटली ने भी यही तरीकाकार, यही पैटर्न फॉलो करते हुए 8 में से 7 ज़लज़लों की बेहतर यानी दुरुस्त पेशनगोई की है। अब ये जो तरीकाकार है ये तकरीबन तमाम ममालिक के जो इदारे हैं यानी उनके अंदर ऐसे इदारे मौजूद हैं जो जानवरों की पुरस्रार नकलो हरकत, उनका जो तिब्बी मैकेनिज्म है जो कुदरती आफात से पहले बदलता है, उनको नोट करने के बाद पेशनगोई करने लगे हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी बहुत सारे जो ममालिक हैं वो इस किस्म की तहकीक के अंदर संजीदा नहीं है, जिनमें तुर्की और अरब ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान ऐसे ममालिक में पहले नंबर पर है क्योंकि इनकी कोई साइंसी तरजीह या कोई दिलचस्पी वैसे है नहीं। नाज़रीन, साउथ अमेरिका के इलाके पेरविन इंडेक्स में ये जो ज़लज़ला आया था, ज़लज़ले से 24 दिन पहले की जो पूरी की पूरी टाइमलाइन थी और उसके अंदर इस कदर ज्यादा जुस्तजू शामिल थी और ये इतना सारा टाइम था कि साइंसदान आखिर कुदरती आफात आती कैसे हैं, उससे पहले किस किस्म का इन्वायरमेंट बनता है और साइंसी आलात क्यों बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाते। साइंटिस्ट के पास ये इतना ज्यादा टाइम फ्रेम था, इतना ज्यादा वक्त था कि वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते थे। आखिर जानवर ऐसा क्या देखते, महसूस करते या फिर सूंघते हैं जो साइंसी आलात की पहुंच से बाहर है अभी तक। इस राज को पाने के लिए ज़लज़ले से 24 दिन पहले तक इस पेरविन इंडेक्स का जो इलाका था इसके अंदर साइंसी मशीनरी पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी थी। अब नाज़रीन, ये जो सारी तहकीक हो रही थी, पूरी की पूरी फजा और जमीन छांटी मारी जा रही थी, इसके अंदर जो पहली चीज मालूम हुई कि इस इलाके में ज़लज़ले से 1 माह पहले तक हर 2-3 मिनट बाद जो फजा का इलेक्ट्रिकल चार्ज था वो मुकम्मल बदल रहा था। उसकी पूरी की जो पूरी वैल्यू थी वो हर 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो बदल रही थी, जिसका साफ मतलब ये था कि जमीन की गहराई के अंदर कहीं ना कहीं पर दबाव, शदीद दबाव मौजूद है और जो मुसलसल खारिज होकर जो फजा का इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसकी वैल्यू को गैर मुस्तहकम किए हुए है। नाज़रीन, जिस वक्त ज़लज़ले में अभी 2 हफ्ते बाकी थे तो इससे पहले फजा में कार्बन मोनोऑक्साइड को बड़ी तेजी से जो है वो साइंटिस्ट ने फैलते देखा। हालांकि बज़ाहिर इसके फैलने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। अब उसी के साथ ही इंडेक्स के एरिया के अंदर फजा में हल्का हल्का जो है वो जहरीलापन भी नोट किया गया। आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जानवर परेशान थे, दूसरी तरफ साइंसी आलात के अंदर मौसम के हवाले से कुछ अच्छी न्यूज नहीं आ रही थी। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था और नाज़रीन, ज़लज़ले वाले दिन यानी 24 अगस्त के दिन ये सूरत हाल थी। इस इंडेक्स के पूरे इलाके की ये सूरत हाल थी
कि हर 2 से 3 सेकंड के बाद पूरे इलाके की फिजा में इलेक्ट्रिकल चार्ज बदल रहा था और फिजा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ चुकी थी। इसके अलावा साइंटिस्ट के बकौल इस पूरे इलाके के अंदर कुछ इंफ्रासाउंड भी ऐसे मौजूद थे जिनको साइंसी आलात की मदद से सुना तो नहीं जा सकता था, लेकिन जानवर उन इंफ्रासाउंड्स को जो थे वो सुन पा रहे थे और यही साउंड उनकी घबराहट की सबसे बड़ी वजह था। नाज़रीन, ये 1 माह का टाइम फ्रेम ये इंसानियत को एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां पर अब इंसान कुदरत के बनाए हुए निजाम की ज्यादा बेहतर तशरीह पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि जानवरों के अंदर जो कुदरती धातें होती हैं जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम और दूसरी धातें इंसानों के मुकाबले में ज्यादा होती हैं और ये धातें ही जानवर के अंदर सूंघने, महसूस करने या फिर महसूस करने की जो हिस्से हैं उनको ताकतवर बनाती हैं इंसान से। अब मिसाल के तौर पर इंसान फजा के चार्ज पार्टिकल्स को महसूस नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर आयरन एक महदूद मिकदार के अंदर मौजूद है, जबकि सांप फजा के इलेक्ट्रिकल चार्ज को जब वो बदलता है तो उसको फौरी तौर पर महसूस कर लेता है क्योंकि सांप के अंदर सबसे ज्यादा आयरन मौजूद होता है और चाइनीज लोग इसी मकसद से इसको बड़े शौक से खाते भी हैं। इसी तरह नाज़रीन, अगरचे इंसानी दिमाग जानवर के दिमाग से करोड़ों दर्जे बेहतर होता है, लेकिन जानवर के जो कुदरती सेंसर्स हैं, चीजों को महसूस करने के, सूंघने के जो सेंसर्स हैं, वो इंसान से बेहतर होने की वजह से उसका यानी जानवर का जो दिमाग होता है वो कुदरती माहौल के बारे में इंसान से 1000 दर्जे बेहतर मालूमात से अपडेट हो रहा होता है। अगरचे इंसान शऊर का समंदर रखता है, लेकिन ये सच है कि इन्वायरमेंट के बारे में सबसे ज्यादा बेहतरीन मालूमात, मुफीद मालूमात, बारीक मालूमात जानवर के पास ज्यादा होती हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि ज़लज़ले, तूफान या फिर किसी भी किस्म की कुदरती आफत से पहले इन्वायरमेंट के अंदर जो बारीक तब्दीलियां पैदा होती हैं जिनको इंसान महसूस नहीं कर पाता, साइंसी आलात अभी उस नहज पर नहीं पहुंचे, उनको जानवर महसूस कर लेते हैं। जानवर के अंदर दांतें इस कदर ज्यादा होती हैं कि जानवर के जो सूंघने और महसूस करने की हिस्सा है वो बारीक तरीन जो तब्दीलियां होती है इन्वायरमेंट की उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए जानवरों के अंदर जो है वो घबराहट पैदा होती है, उनकी जो कीमियाई, उनके अंदर का जो मैकेनिज्म, जिस्मानी मैकेनिज्म है वो बदलता है, उनकी नकलो हरकत या तो सुस्त होती है या फिर तेज होती है, जबकि इंसान अपने गिर्द बदलते इन्वायरमेंट को या फिर कह लें कि मौत के जाल को देख नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता और खामोशी से मारा जाता है। लेकिन ये चीज कोई ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। अब चूंकि हम इतना तो मालूम हो गया ना कि किस किस्म की इन्वायरमेंटल तब्दीलियां पैदा होती हैं ज़लज़ले से पहले या फिर किसी भी किस्म की आफत से पहले, अब यकीनी तौर पर अगले चंद सालों के अंदर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस मौजूद होंगी जो आफत से पहले, आफात से पहले हमें बताएंगी कि किस मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला या फिर हवाई तूफान या इस तरह की सारी चीजें हमारे इल्म के अंदर मुस्तकबल के अंदर होंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।